दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। यूपी टेट और सीटेट के लिए खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी पिरामिड से संबंधित 30 प्रश्न लेके आए हैं। ये 30 प्रश्न आपके जो है परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जाते रहते हैं, और अगर आप पढ़ करके एक बार जाते हैं, इस जो है वीडियो को देख कर जाते हैं, तो जरूर आपको जो है अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लाभ अच्छा होगा। इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है आपकी, भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या सभी? जय। तो इसमें आपका जो है पूछ क्या रहा है कि ऊर्जा का प्रथम स्रोत अगर हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं तो क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होता है क्या है कि जो भी हमारे पास जो है हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं। इन्हें जो खाते हैं आपके क्या हैं? जो है आपके शाकाहारी। क्या है ये? आपके पौधों को खाने वाले कौन हैं? तो शाकाहारी। शाकाहारी। और शाकाहारी को खाने वाले कौन हैं? तो मांसाहारी। मांसाहारी आपके हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो उत्पादक है, हमारा पौधा है, यही जो है शाकाहारी में जा रहा है ऊर्जा के रूप में, फिर मांसाहारी में और फिर सर्वाहारी में जा रहा है। तो इसमें जो है आपका कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प है उपभोक्ता, दूसरा उत्पादक, अपघटक और सभी जीव। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका जो है होगा उत्पादक। अब आपके अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? पहला है खरगोश, दूसरा शेर, तीसरा घास और चौथा मनुष्य। इसमें देख रहे हैं कि खरगोश क्या है? शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है और जो है मनुष्य सर्वाहारी है। मगर इसमें घास जो है वो क्या है? इसमें सभी क्या है? उपभोक्ता हैं। ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों जो है आपके क्या हैं? तीनों उपभोक्ता हैं। मगर ये जो घास है, घास क्या है? उत्पादक है आपके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? घास होगा। यानी तो ये आपके जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आपके अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, ए शेर, बी सांप, सी गाय और डी गिद्ध। इसमें देख रहे हैं कि ये जो तीनों हैं ये क्या हैं आपके? ये तीनों शेर, सांप और गिद्ध ये मांसाहारी हैं, मगर यहाँ जो गाय है वो शाकाहारी है। तो इस तरीके से जो है प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? प्राथमिक शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी और तृतीयक सर्वाहारी। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी अर्थात गाय होगा। आपका ऑप्शन सी सही है। अब आपका अगला प्रश्न है जो है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? ए घास, बी मेढक, सी चील और डी बाज। इसमें द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा होगा? यानी कि ऐसा जो है जीव प्राथमिक उपभोक्ता तो आपके जो है शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है सर्वाहारी होता है। तो यहाँ घास तो उत्पादक होगी। मेढक, बाज और चील में इन तीनों में जो है कौन द्वितीयक उपभोक्ता होगा? तो इन जो है सभी में आपका क्या है? बाज क्या है? मांसाहारी है, शुद्ध
मांसाहारी है, तो यहाँ पर ये जो है बाज आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके जो है अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता का मतलब कि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे ए सांप है, बी मेढक, सी घास, डी चिड़िया। तो यहाँ पर जो है तृतीयक उपभोक्ता पूछ रहा है, आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो सांप है वो जो है आपके सर्वाहारी होता है, और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, और ये तृतीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है आपके, एक सरल खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए उत्पादक से अपघटक की ओर, उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर, अपघटक से उत्पादक की। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है हरी वनस्पतियाँ होती हैं, यानी कि आपके पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे के जो है खा करके ऊर्जा कहाँ जाती है, तो शाकाहारी में जाती है, शाकाहारी में जाती है, और शाकाहारी से जो है मांसाहारी में जाती है, और मांसाहारी से ये सर्वाहारी में जा रही। तो इस तरीके से जो ऊर्जा है इधर से इस तरीके से इधर जा रही, तो ये जो है उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा तो सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत भाग या कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है आगे जाती है? तो आगे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती, तो 5%, 10%, 20% और 50%। तो अपने जो है पढ़ा होगा लिंडमान का 10% नियम, तो उसके आधार पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रतिरूप आगे पोषी स्तरों में बढ़ता है, एक स्तर से दूसरे स्तर, जैसे उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी। तो इस तरीके से जब बढ़ता है तो कितने प्रतिशत बढ़ता है, आगे जाता है, तो 10%। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, 10%। ये लिंडमान के द्वारा स्थापित 10% नियम पर आधारित है। खाद्य जाल, खाद्य जाल से तात्पर्य है एक सीधी श्रृंखला, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, केवल पौधों का समूह, केवल जानवरों का समूह। तो ये होता क्या है खाद्य जाल? तो ये जो है आपके कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है, अर्थात यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपघटक है? इसमें पहला है आपके घास, दूसरा कवक, तीसरा हिरन, और फिर जो है डी आपकी चील। तो इसमें अपघटक यानी कि जो है अपघटक कौन है ये पूछ रहा है। इसमें तो जो है घास उत्पादक हो जाएगा, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है, और चील द्वितीयक उपभोक्ता है। मगर ये जो कवक है ये क्या है, अपघटक है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। आपके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? घास, मेढक, सांप, बाज, घास, शेर, खरगोश, गिद्ध, घास, गाय, बाघ, तोता, घास, टिड्डा, पौधा, सांप। इसमें आपके कौन सी श्रृंखला जो है सही है? तो ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या है, उत्पादक होना चाहिए, फिर प्राथमिक
उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं घास, शेर, खरगोश, तो खरगोश को शेर की जगह होना चाहिए, ये गलत है। गाय, बाघ, तोता, तो तोता को कहाँ होना चाहिए? तो ये जो है आपके घास की श्रृंखला में इसका जो है गाय के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो है जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है घास, मेढक, सांप और बाज। ये आपके जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब आपके आता है जो है प्रश्न संख्या 11, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार क्या दर्शाता है? तो इसमें है शेष उपभोक्ता की संख्या, उत्पादकों की संख्या, अपघटकों की संख्या या ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। देखिए जैसे आपके पारिस्थितिकी पिरामिड होता है इस तरीके से आपके पारिस्थितिकी पिरामिड है। तो सबसे पहला क्या है आपके होता है उत्पादक, फिर आपके जो है शाकाहारी होगा, फिर आपके जो है मांसाहारी होगा और फिर जो है सर्वाहारी होगा। तो इस तरीके से ये जो है आपके सर्वाहारी होगा। तो इस तरीके से ये जो है आपके पारिस्थितिकी पिरामिड बनता है। इसमें जो है आधार क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे उत्पादक की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आपके अगला प्रश्न है, आपके जो है अगला प्रश्न क्या है? संख्या पिरामिड में क्या कह रहा है? संख्या पिरामिड सदा कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों हो सकता है, कोई नहीं। तो पिरामिड आपके कई प्रकार के होते हैं? तो संख्या पिरामिड, भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो इसमें जानते हैं आपके जो दो पिरामिड होते हैं संख्या और भार पिरामिड, ये क्या हो सकते हैं? दोनों उल्टा और सीधा हो सकते हैं। संख्या और भार पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों हो सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोनों से। अब आपके जो है अगला प्रश्न आता है, आपका अगला प्रश्न क्या है? बायोमास पिरामिड उदाहरण है। बायोमास पिरामिड का उदाहरण पूछ रहा है। इसमें क्या है? तो घास भूमि, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है बायोमास पिरामिड का उदाहरण। तो यहाँ पर जानते हैं नीचे क्या होगा? अधिक भार होगा, फिर ऊपर कम होगा, फिर ऊपर कम होगा। इस तरीके से जो है नीचे सबसे अधिक भार होना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है? तो जो है घास है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, मरुस्थल है और आपके पर्वतीय क्षेत्र है। में क्या होगा आपका? यहाँ पर आपके जो है जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए घास भूमि, क्योंकि जो चीज़ नीचे होगी वो सबसे अधिक होगी, फिर उस पर जीवित रहने वाले जो है कम भार वाले होंगे, फिर इस तरीके से ऊपर कम होता चला जाए। इस तरीके से अब ऊर्जा देखिए आ गया। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, फिर घंटी के आकार का, अनियमित। तो इसमें सीधा जो है सदैव याद रखना चाहिए कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। आपके जो है अगला प्रश्न है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या है प्रश्न? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, घंटी के आकार या कोई नहीं होगा? तो आपका जो है
होगा कैसे? पूछ क्या रहा है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड पूछ रहा है, ये कैसा होगा? अब जो है समुद्र में होता क्या है कि जहाँ तालाब से ठीक उल्टा होता है, जिसमें जो है बड़े आकार की मछलियाँ जो होती हैं, बड़े आकार की मछलियाँ ऊपर पाई जाती, फिर उनसे छोटी मछलियाँ, फिर उनके जो है छोटी मछलियाँ, इस तरीके से जो है ये ऊपर जो है यहाँ पर क्या होगा, अधिक भार होगा, फिर उनसे कम होगा, फिर उनसे कम होगा, तो नीचे की ओर जो है क्या होता है, बायोमास पिरामिड समुद्र का जो होता है वो छोटा होता चला जाता है। इस तरीके से ये जो है होगा कैसा, आपके ऑप्शन बी आपका उल्टा होगा, अर्थात यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड कैसा होता है, उल्टा। अब जो है अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? संख्या पिरामिड, फिर बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, उपयुक्त सभी। तो इसमें जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, अर्थात सदैव सीधा रहता है, तो आपके कौन सा पिरामिड होगा? तो आपके जो है ऊर्जा पिरामिड जो है सदैव सीधा रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आपके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अपव्यय करता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अपव्यय करता है? शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी अपघटक, डी कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा आपका जो है जो ऊर्जा का अपव्यय करता है? तो आपके जो है मांसाहारी होता है जो ऊर्जा का अत्यधिक अपव्यय करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। आपके अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य जाल का लाभ है? निम्न में से कौन खाद्य जाल का लाभ है? स्थिरता बढ़ती है, खाद्य स्रोत कम होते हैं, ऊर्जा नष्ट होती है, जीवों की संख्या घटती है। तो जहाँ पर जो है अधिक खाद्य जाल होगा, विभिन्न प्रकार के जीव अधिक होंगे, उस पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे एक तरीके से मान के चलो कि वो तंत्र कैसा होगा, लाभकारी होगा, स्थिर होगा कि नष्ट होने वाला होगा, ये जानकारी चाहता है ये प्रश्न। तो यहाँ पर जो है आपके जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो होगा आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है लंबे समय तक स्थिरता बनी रहेगी, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से उत्पादक हटा दिए जाएं तो क्या होगा? ऊर्जा बढ़ेगी, खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, उपभोक्ता बढ़ेंगे, अपघटक समाप्त हो जाएगी। इसमें क्या होगा? तो यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से उत्पादक को हटा दिया जाए तो ऊर्जा क्या होगी? तो ऊर्जा जो है क्या आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि खाद्य श्रृंखला में जो है आपके जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के बाद आपके जो है कौन होगा? तो आपके उत्पादक होंगे। तो यहाँ से खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, खाद्य श्रृंखला आपके आगे बढ़ेगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। घास, गाय, मनुष्य, अपघटक, इस श्रृंखला में मनुष्य की स्थिति क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। तो जैसे कि सभी जो है जानते हैं कि यहाँ पर जो है घास है, घास के बाद आपके जो है गाय है, गाय के बाद मनुष्य है, और मनुष्य के बाद जो है आपके क्या है? अपघटक आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि जो है घास, घास के बाद गाय शाकाहारी, मनुष्य मांसाहारी। तो यहाँ पे ये द्वितीयक उपभोक्ता की तरह माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब आपका जो है
अगला प्रश्न है 21 नंबर का, दे रहा है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का एक ही सही उदाहरण है। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का एक सही उदाहरण है। तो फाइटोलवक, फिर है आपके जूलवक, मछली, सार्क, पौधा, पक्षी, सांप, शेर, घास, गाय, शेर, गिद्ध, पेड़, कीड़ा, मेढक, बाज। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस पिरामिड में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड, बायोमास पिरामिड, संख्या पिरामिड और पोषक पिरामिड में। तो आपके किस पिरामिड में जो है दर्शाया जाता है। तो ये जो है किसी भी चीज़ की संख्या दर्शाने की बात होगी तो संख्या पिरामिड आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा जीव द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। पहला ए चिड़िया, बी मेढक, सी गाय और डी घास। ये कह रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता जब भी होगा तो आपके क्या होगा, मांसाहारी होगा। तो यहाँ पर जो है चिड़िया, जो है गाय, घास और मेढक ऑप्शन में दिए गए। तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन बी सही होगा, मेढक। ये जो है मांसाहारी के रूप में, क्योंकि घास पर जो है जो टिड्डे या छोटे जीव होते हैं उनको खाकर जीवित रहता है। अब अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण किन आधारों पर किया जाता है। तो आयु, रंग, आकार के आधार पर, बी संख्या, बायोमास, ऊर्जा के आधार पर, सी तापमान, वर्षा, हवा के आधार पर, डी मिट्टी